जब आप लाइट के ऊपर वर्क करते हो या जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट, शैडो या वट जो भी आप उस पर डालना शुरू करते हो, तो एक बेसिक एक सिनेरियो होता है, एक बेसिक फंडा होता है जिसको हम फॉलो अप करते हुए चलते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पे एक मैटो शेडो वाली बॉल बनाती हूँ। तो ये हमारा बेसिक मैटो शेडो वाला जो पार्ट था, यहाँ पे हम इसको सॉरी डार्क बन रहा है। क्या तुम लोगों को ये ऐसा क्यों दिख रहा है? फोन से बड़ा अजीब आ रहा है। तो ये लाइटर शेडो वाला पार्ट है जिसको हम लोग बेसिकली हम लोगों ने पहले स्टडी करा था, उसके बाद हमने इसके आगे की चीज़ों को हमें देखना था। तो जो हमारा डार्क टोन, मिड टोन, लाइट टोन, पाउस लाइट, का शेडो वगैरह सब था, ये सब बताएंगे। अब बात आती है डिस्टेंस की। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा दो टाइप की लाइटिंग होती है। दो टाइप की लाइटिंग मतलब कि दो टाइप का लाइट सोर्स आता है। एक तो आर्टिफिशियल लाइट हो गया, मैन मेड लाइट जो होता है, और एक होता है नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट का मतलब जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पे या बहुत ज़्यादा जो उसका एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एग्जांपल के तौर पे सनलाइट, क्योंकि सनलाइट ही है जो नेचुरल लाइट है। तो ये आप लोगों को पता है कि सन का जो साइज़ है, जो लाइट सोर्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि अगर ये सन का सन का साइज़ है, ठीक, तो ये अर्थ का साइज़ है। तो मतलब चाहे सन की रेज कैसी भी चल रही हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर क्या है वो कवर अप होकर आती है। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आप जब किसी लाइट सोर्स को डालते हो या लाइट सोर्स जब आती है तो वो क्या आती है, पैरेलल दिखती है, पैरेलल आती है उसमें। ठीक, तो और आर्टिफिशियल लाइट जो होती है, आर्टिफिशियल तो ये तो लाइट सोर्स पड़ा है। आपका जो अर्थ का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से क्या है कि एरिया जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम दिखती है। अब क्या है, जब बात आती है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो, लाइट सोर्स को जब दिखाते हो या प्रेजेंट करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप जो लाइट सोर्स है, मतलब कि जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई या आपके घर का बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या है वो लाइट सोर्स छोटा है, वो आर्टिफिशियल, वो मैन मेड है, वो साइज जो होता है छोटा है, इसलिए वो क्या करता है अपनी लाइट को फैलाता है। ठीक है, और आपका एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये क्या करता है, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जाता है। ठीक है, तिरछी जैसे एक ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल फॉर्म में जाता है, फैलती है लाइट जिसको कहते हैं। जब आप टॉर्च लाइट को कभी देखते हो, जो नॉर्मली कभी टॉर्च की लाइट अगर आपने जला के देखी हो, तो या आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई हो,
तो आपने देखा होगा टॉर्च की लाइट हमेशा ऐसे में जाती है क्योंकि मैनमेड लाइट है, तो ऐसे में ट्रैवल करती है, तो ऑब्जेक्ट जो भी इसके बीच में आएगा वो उसके ऊपर लाइट सोर्स आएगी और नॉर्मल दिखेगी। तो वही चीज़ होती है कि जो नेचुरल लाइट होती है वो पैरेलल चलती है, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है तो ट्रायंगुलर चलती है। ये हमारी पहली थ्योरी है जिसका हम लोग ध्यान रखते हैं जब आप शैडो क्रिएट करते हैं। ठीक। अब क्या है, जब लाइट सोर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, अब बात आती है लाइट सोर्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लाइट सोर्स का एंगल कैसे होता है। तो पहले हम देख लेंगे एंगल कैसे होता है, हर एक लाइट सोर्स का जो एंगल होता है वो कैसा दिखता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी की जो चीज़ें होती है, बाइक का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे दिखता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। सर आप तो कार्टून एनाटॉमी कराने वाले थे। आप तो अभी कार्टून एनाटॉमी कराने वाले। तुम लोग के उसमें नहीं है वो वीएफएक्स वालों में। इसमें अरे सर कराएंगे, आगे कराएंगे। पक्का ना? हाँ हाँ, पर डिजिटल पेंट तो देख लो बाबू, इसी में कवर अप करा लूंगा चीज़ें। ठीक है सर। 2 क्लास पढ़ ली तूने लाइट शैडो की, उसके बाद कैसा बोला? सर वो है किस में फिर वो कार्टून एनाटॉमी किस कोर्स ट्रिनिटी में वालों फिर? का है, ट्रिनिटी वालों का है। ट्रिनिटी। अभी तुम लोगों को बैच में भी सेटल करने पड़ेंगे तब जाके। लाइट शैडोज को थोड़ा कवर अप करा रहा हूँ ताकि तुम लोगों का जब वो है डिजिटल पेंट वाला पार्ट, क्योंकि ललित सर कहते हैं डिजिटल पेंट का पहले करा दो ताकि चीज़ें हम जल्दी से अच्छे से बच्चे अच्छा आर्ट वर्क बनाना शुरू कर सकें। टाइम वाले इसी में कवर अप करा लो। ट्रिनिटी वालों में एनिमल है, नॉट मी, और वो भी है। वीएफएक्स वालों में नहीं है एनिमल? नहीं, वीएफएक्स वालों की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि तुम लोग गेमिंग पर्पस वाले हो, वो मूवी पर्पस वाले। मूवी वालों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, गेमिंग वालों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। गेमिंग वालों की स्टोरी पूरी, गेमिंग वालों की जिंदगी में दर्द हो जाता है। गेमिंग वाला कौन कौन है सर यहाँ पे? ट्रिनिटी वाले जितने हैं। हाँ तो पंडा सुमित। बस सुमित को कहाँ ले रहा है तू? सुमित को कहा, सुमित वीएफएक्स वाला है, ये वीएफएक्स सहपाठी है। ये वीएफएक्स प्राइम है भाई। वैभव हो भाई गया, महंगे वाला कुछ। वैभव और उमंग बस। वैभव हो गया, उमंग हो गया, तुषार रंजन हो गया। तुषार रंजन भी नहीं, सिर्फ वो गेमिंग का भी नहीं है, मतलब गेमिंग कोडिंग वाला है वो, ट्रिनिटी का भी नहीं है। कोडिंग वाला ही इज नेक्स्ट लेवल। आकाश राठौड़। महंगी बातचीत। आकाश पुलकित। राठौड़ भी ट्रिनिटी, पुलकित है ट्रिनिटी। हाँ तो सर सर हमारी बट फिल्म वो मेकिंग वाले में तो आता होगा। सर फिल्म मेकिंग में भी तो होता है, जैसे क्रिएचर वेचर बनाने होते हैं मूवी में, फिर वीएफएक्स में। ये तो तू कोर्स वालों को बोल जिन्होंने कोर्स किया है। वेरी बैड सर। कैसे सीखेंगे सर हम? हाँ? कैसे सर सीखेंगे माए मतलब? बेसिक मैक में सर सिखाते हैं। है। अब भाई यार मैं मैथ में थोड़ी पढ़ रहा, तो अरे मैं पढ़ रहा तो मरीना वाले से बात की ना। बाकी ये कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जैसे कर सकता हूँ कि मैं हाँ उसका बेसिक तो बता सकता हूँ कि हाँ एनिमल एनाटॉमी कैसे तैयार करते हैं, एनिमल एनाटॉमी कैसे वर्क करता है। सर बेसिक ही बता देना। ये हाँ हाँ, काम तो तू करता है नहीं, बेसिक बता देना। करते हैं सर, करते हैं, बिल्कुल करता है सर। और सर एक और बात, ये इसमें प्रेशर कैसा आएगा ये ब्रश में, पेन टैप में? ये पेन टैप में आ ही नहीं रहा। उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है पेन। करा, ड्राइवर इंस्टॉल करा, सब कुछ करके फ्लो व्लो भी कम करा, आ ही नहीं रहा इसमें प्रेशर। कौन सा वाला है, कौन सा है? एक्सपी पेन। एक्सपी है ना, तो एक्सपी का हाँ जो एक्सपी का जब तू वो कर रहा है ना, ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है, तो एक्सपी पेन के नीचे एक एक ऑप्शन आता है विंडो इंक का। हाँ जो हाँ। विंडो इंक का ऑप्शन ऑफ कर दिया, वो फिर तेरा पेन ओके पर चलने शुरू कर देगा। वो अलग सॉफ्टवेयर में अलग रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, कोई बात। तो यहाँ पे मैं मान लो एक स्प्रे रख लेता हूँ।
तो नॉर्मली ब्रश से बना। ठीक है, सर मान लो जैसे हम स्क्वायर इसको है। अगर अपने वो स्केचिंग में करेंगे अपने हाथों से तो कौन सी पेंसिल यूज करें? आप जो बेसिक करते हो आप, मैं बोलता रहा 2B 4B 6B और 8B, 3 अलग अलग वो है। 2B से आप उसका बेस बनाओ जो रफ एकदम रफ स्केच हो। 4B से आप उस पर शेड करना शुरू करो मिड टोन, उसके बाद फिर उससे थोड़ी डार्क हो जाती है, आपकी शेडो वाला पार्ट हो जाता है ये आपका 6B। उसके बाद 8B जो सबसे डार्कर होगा, कास्ट शेडो वगैरह ओके बनाने के लिए, तो डार्कनेस के अकॉर्डिंग शेडो को यूज करना है। ओके सर। ठीक है, सपोज मान लो एक स्फीयर ही है। अब जो लाइट का जो एंगल है, लाइट सोर्स जो है, इसकी लाइट सोर्स क्या करता है कि लाइट सोर्स आ रही है इधर से, ठीक है। लाइट सोर्स जो इधर से आ रही है पैरेलल लाइन से, क्योंकि जो शैडो बनेगी वो पहले ये वाला, ये समझ लो कि आपको ढकना क्या, आपको जो स्ट्रक्चर है उसको क्या समझना है। तो लाइट का जो एंगल है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली लाइट हिट कर रही है तो जो शैडो बनती है वो उसका अपोजिट साइड होती है। आप इसको यहाँ पे बंद कर दो और ये एरिया आप फिल कर दो। ये लाइट सोर्स हो गया और इसी पे ये जो डिस्टेंस यहाँ पे बन रही है, आप यहाँ पे उसके बेस से लेके यहाँ पे शैडो क्रिएट करो। जहाँ पे लाइट सोर्स टच कर रही होगी ग्राउंड को, कॉर्नर्स को देख लेना, उसी एरिया पे आपका जो शैडो है वो भी वहीं पे उसी एरिया पे क्रिएट होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से आपका जो शैडो है या आपका जो लाइट सोर्स है वो भी चेंज होता है। लेकिन जैसे अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने एक हल्का सा साइड व्यू दे रखा कि साइड व्यू पे आपकी लाइट पड़ रही है तो आपकी शैडो जो है साइड व्यू पड़ रही है, जो कि नेचुरली हम लोग बनाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि शैडो का जो एंगल होता है वो थोड़ा चेंज होता है, मतलब कि शैडो का जो एंगल है अगर मैं हल्का सा चेंज कर दूँ, लाइट का जो एंगल है, सॉरी, तो सर सेंटर कब से खुल रहा है फिर? सेंटर सेंटर का तो यार कोई खबर नहीं है। भूल जा। न्यूज़ में अरे न्यूज़ में तो मैंने कल मीटिंग हुई थी ना क्या की रोहित एपटेक में जो है उनकी और शिवम सर की। नहीं, खबर जो गवर्नमेंट ने अभी करा है कि गवर्नमेंट 30 तारीख को 30 तारीख तक तो अभी बंद है इंस्टीट्यूशन वगैरह। 30 के बाद की बात देखते हैं क्या गवर्नमेंट के रूल्स लागू होते हैं, क्योंकि अगर सर मेट्रो अभी जो बस तो खोलना है मेट्रो तो चलेगी बस। ट्रायल बेस पे है, वो सिर्फ कुछ जगह पे है कि हाँ क्या मतलब मोदी देख होता रहे है। कैसे रहेगा कैसे नहीं। 6 तारीख से कह रहे कि मेट्रो स्टार्ट होंगी। 7 7 7 से भाई। 7 क्या 7 7 हाँ वही जो 6-7 से। मोदी जी लीगल के मन की गाइडलाइन बात 7 से है। मोदी जी के मन की बात को डिसलाइक करके चले गए स्टूडेंट इतने सारे हैं। अरे सब बहुत डिसलाइक हो गए उसके भी। क्या क्या डिसलाइक कर गए? अरे अभी जेयू तक नीट की मन की बात है। लॉकडाउन चल रहा था।
नीट का पेपर करवा देना, जेई का और नीट हाँ का। बच्चे कह रहे हैं मरवाओगे क्या? अचार से ना, तो ये तो वही वाली बात कर दी ना अचार से। मतलब तैयारी कुछ नहीं, जाओ जंग लड़ो। तैयारी तो कुछ करी नहीं। मतलब बच्चे टेंशन फ्री बैठे थे, अचानक से आके बोलते कबीर सिंह बना दे बच्चे को तो। अरे सर मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं। आ, अब दैट्स जैसे बैक से है, तो इसका जो एरिया है एंगल है, मैं इसको थोड़ा सा बैक से लेता हूँ, शेड वाला पार्ट। बच्चे एक साथ ढेर सारी किताबें खोल के बैठ गए होंगे, आईटी जी के बच्चे। नहीं सर, उन्होंने ब्रेक नहीं लिया होगा, वो लॉकडाउन में भी पढ़ ही रहे होंगे। हाँ लेकिन थोड़ा सा वैसे वाले नहीं पढ़ लेंगे ना यार, एकदम जो हाँ, हार्ड वर्क वाला होता है वो पढ़ना है। कोई बताया कि पढ़ना तो वैसा हो तो खुद इंजीनियर है। दो टाइप के पढ़ने होते हैं, एक रिलैक्स होकर पढ़ना है, एक कुछ जान लगा के पढ़ देना। उनकी तो जान सीरियस वाली लखनऊ के। पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। डेली मतलब डेली का अगर बंदा 5 सब्जेक्ट कवर कर रहा होगा तो वो एक कर रहा होगा रिलैक्स होके बैठ के। अरे आराम से लॉकडाउन करते हैं। आराम से करते, और सडनली बोल दिया कि सारा कोर्स कवर करो। ईशांत पढ़ता। क्या पढ़ता भाई ईशांत? और इधर ही इसी का जो लाइट है, लाइट सोर्स है, क्योंकि बैक साइड से लाइट आ रही है। तो आपका एक लाइट सोर्स जो हो गया वो स्टेप से हो गया, तो उसके एंगल पे, मतलब लाइट और शेडो के जो एंगल है उसमें बहुत सी चीज़ें डिफाइन करती है। जब आप किसी चीज़ को, जब आप शेडो वगैरह देना शुरू करते हो, लाइट सोर्स देना शुरू करते हो, तो उसके जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो एंगल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि लाइट सोर्स आके इधर से रही है, लाइट सोर्स डायरेक्ट टकरा के इस पे रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही बाकी उसकी जो शेडिंग है उसको डिफाइन करना। ठीक है, ये तो बात हुई एंगल की। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, कि आप जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है कैसे निकलती है। तो सिंपल थ्योरी है कि आपकी जो लाइट की जो डिस्टेंस है प्लस उसकी लाइट का एंगल है, उन दोनों को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब कि तो समझ रहे हैं इसको। आप क्या है, सपोज मान लो आपका जो लाइट है या आपका जो भी आपका लाइट सोर्स है कुछ भी है, वो सपोज यहाँ पर है, ये आपका लाइट सोर्स है। ठीक है, मैं बात करूँ आर्टिफिशियल लाइट की। ठीक है, ये लाइट सोर्स है जिसको हम कहते हैं की लाइट भी कहते हैं, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बेस। तो बेस मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लाइट का जो पॉइंट है, यहाँ से क्या होगा, लाइट का जो एंगल है वो निकलेगा, प्लस यहाँ से जो है लाइट की जो है डिस्टेंस निकलेगी। अब जो लाइट है और उसकी ज़मीन तक की डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। सपोज आपका ऑब्जेक्ट जो रखा है वो इस पॉइंट पे रखा हुआ है। ये आपका सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन खींचूंगा यहाँ पे,
तो ये क्या है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, लाइट से लेकर ज़मीन तक की डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको कि डिस्टेंस आप ऐसे ऑब्जेक्ट से आप एक पैटर्न खींचो जहाँ पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब यहाँ से जो लाइट का एंगल है, ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ रही है, सपोज की लाइट पड़ रही है यहाँ, रेड लाइट पड़ रही है यहाँ पे, तो ये जो लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट से यहाँ पे, ये जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पे आपकी बनेगी शैडो, इससे डिस्टेंस पता चलेगी आपकी शैडो की। तो इस एरिया पे आप यहाँ पे एक ओवल बना लो। इस तरीके से आपकी जो शैडो है आपको जो शैडो है वो आपकी पता चल जाती है। क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं? नो सर। हाँ, ये इंजीनियरिंग वालों को तो एंगल हाँ, ये बोला है रे, पुराने दिन, वैभव बोल रहा हूँ, पुराने दिन। लाइट ठीक है, शैडो अल- रिफ्लेक्शन हमारा भी हाँ यही याद ही आ जाता। हाँ, बहुत बेसिक है, लेकिन अब बहुत इजी वे लाइट शेड निकालने का। लाइट का एंगल, अगर लाइट सोर्स आपकी सपोज चेंज हो जाए, लाइट सोर्स का, तो मैं आपके चेंज करूँ, सपोज लाइट का जो एंगल है हल्का सा चेंज करके देखते हैं। लाइट सोर्स सही हो गई, यहाँ पे रखा लाइट सोर्स, और ये आपका जो है सरफेस हो गया। और इधर रखता हूँ मैं एक बॉल। लाइट सोर्स थोड़ा नीचे करते हैं, शैडो थोड़ी रिमूव करेंगे, तो इस लाइट सोर्स कर देता हूँ यहाँ पे। लाइट सोर्स हो गया, और यहाँ से मैं एक लाइट खींचता हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ से एक लाइट खींचता हूँ, और इधर से एंगल ले लेता हूँ। और देखो जैसे मैंने लाइट का सोर्स नीचे करा, तो जो एंगल है शैडो का वो भी चेंज हो गया। तो ये जो प्लॉट मुझे मिल गया, यहाँ पे आप लाइट सोर्स जो है ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी होती है जिसके थ्रू आप जो लाइट एंगल है, लाइट सोर्स है, आप आराम से जैसे जैसे साइज अगर टॉप पे चला गया तो लाइट थोड़ा ऊपर आ गई। यही चीज़ रूल जब यूज़ करते हैं, अगर यही लाइट अगर सोर्स ऊपर होती, डायरेक्टली अगर नीचे हिट करती, तो आपका जो लाइट और शेडो है, वो शेडो जो होती सिर्फ लोअर साइड हो सकती। मतलब कि अगर जैसे दोपहर का सीन होता तो हमारा लाइट सोर्स होता, ये बेस हो गया, लाइट सोर्स हो गया, और आपका जो लाइट है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ से मैं डिसाइड कर देता हूँ कि जो लाइट सोर्स है एंगल उसका एक यहाँ पर हो गया, एक एंगल हो गया यहाँ, ठीक है, ये बेस, उसका जो लाइट सोर्स बनेगा वो बनेगा आपका सर इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्या तो ये जो आपने अभी लाइन बनाई इसको कुछ बोलते हैं ना, जो बीच में हेमिस्फेयर लाइट एंगल, लाइट एंगल, ये लाइट एंगल हो गया, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी, ये नहीं ये जो वाली आपने है। बनाई लाइन, कौन सी? ये जो आपने कर्व बनाया, ये कर्व, ये सर इसको हम लोग वो कहते हैं कोर शैडो, ये मैंने कोर शैडो डाली यहाँ पे, कोर शैडो है। ओके। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको कि लाइट का एंगल आप कैसे निकालते हो, लाइट सोर्स आप कैसे निकालते हो। तो हर एक एंगल और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओ या ड्रॉ करो तो उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको समझो उसका एंगल कैसे है। इस पे एक्सेप्शनल केस तब हो जाता है जब ये नेचुरल लाइट हो जाती है। नेचुरल लाइट मतलब कि अगर यही चीज़ आपका सपोज मान लो ये एंगल जो होता है, ये वाला एंगल अगर चेंज हो जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट है, जैसे मैं बोला आर्टिफिशियल लाइट थोड़ी ट्रायंगुलर फॉर्म में भागती है, लेकिन अगर यही लाइट सोर्स जो है आपकी नेचुरल लाइट में हो तो नेचुरल लाइट जो होती है पैरेलल ट्रैवल करती है। तो सपोज अगर पैरेलल लाइट होती तो उसका जो रेंज होता है या उसका जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर आपका लाइट एंगल जो होता है वो इधर की साइड बनता है, फिर वो यहाँ पे बनता है, शैडो छोटी होती है। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो हमेशा ध्यान रखना, अगर नेचर के अंदर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें पैरेलल लाइट यूज़ होगी नेचर वाइज। ठीक है, नेचर के अंदर कोई चीज़ बना, जैसे आप बाहर कुछ चीज़ बना रहे हो, घर से बाहर या घर के इन्वायरमेंट की चीज़ें बना रहे हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट आर्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगी, नेचुरल लाइट यूज़ होगी। इंटीरियर की चीज़ बना रहे हो, घर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कुछ भी चीज़ रखा हुआ, वहाँ पे आप ट्रायंगुलर लाइट यूज़ करो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो नेचुरल लाइट होती है नेचुरल लाइट जो होती है हमेशा पैरेलल ट्रैवल करती है, और जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड लाइट होती है, वो ट्रायंगुलर ट्रैवल करती है। ठीक है, इन्हीं दो सिनेरियो के बेस पे आप लाइट और शेडो को डिस्टेंस को डिफाइन करते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि लाइट का जो डिस्टेंस है, लाइट की डिस्टेंस और लाइट का जो एंगल है, इन्हीं दोनों के बेस पे ये जब इंटरसेक्ट करेंगे आपस में तो आपका शेडो की जो हाइट है, विड्थ है, वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई सवाल तो नहीं इस पॉइंट को लेके? क्लियर। क्लियर है? सर क्लियर। तो नहीं?
ठीक है, तो आप लोग ट्राई करोगे अलग-अलग एंगल पे, अलग-अलग ऑब्जेक्ट को ट्राई करके देखो कैसे उसका लाइट सोर्स बनता है, कैसे उसका लाइट सोर्स दिखेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेस की लाइटिंग के ऊपर देखेंगे कि एक नॉर्मल फेस पे अलग-अलग एंगल से जब लाइट डलती है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो फेस होता है, कैसे-कैसे दिखता है। तो अगर किसी को डरावना दिखाना है तो उसकी लाइट सोर्स जो होगी वो नीचे से होगी। किसी को आपको एकदम हीरोइक दिखाना है तो उसकी लाइट सोर्स जो होगी उसके टॉप राइट से होगी, या किसी को आपको इविल दिखाना है तो लाइट सोर्स जो होगी बैक से होगी। तो बैक जो लाइट का अलग-अलग डायरेक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फेस स्ट्रक्चर होता है उस पे अलग फीचर दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक दिखता है। और उसके लाइट सोर्स के फेस पे पड़ने से जो शैडो वाला पार्ट है वो भी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह पे अलग डायरेक्शन में दिखता है। क्योंकि आपकी नोज़, आपके चीक बोन होते हैं, आँखों के नीचे गड्ढे होते हैं, जॉ लाइन होती है। तो उसकी वजह से जो लाइट सोर्स है आपके फेस पर अलग तरीके से शैडो क्रिएट करता है, जो कि काफ़ी सिनेमैटिक लुक उसका क्रिएट करता है। ठीक है? क्लियर है सबको? ठीक है सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं। ओके। कार्तिक क्या हो गया? वो क्यों कर रहा था तू? कार्तिक बोल ही कहाँ रहा है वो बेचारा, है भी कि नहीं पता नहीं। ऐसे ही था, ऐसे ही। बैठा है बैठा है। बैठे कुछ नहीं। ठीक है, तो कार्तिक ने तो अभी तो डिसाइड नहीं करा क्रिएटिव माइंड में क्या करेगा। शाम को सवाल पूछेगा। ये तो शाम को बताने अरे वाला कर था लिया सर था आपको। मैगजीन डिजाइन। क्या डांसिंग डिजाइन? अरे मैगजीन डिजाइन, मैगजीन का कवर पेज डिजाइन कर रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ वो कल क्या कहता है गौरव सर से बात हुई थी ना उसमें क्लास में, तो गौरव सर ने थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो उसके अंदर फिर मेरे को मैगजीन कवर मतलब कंफर्टेबल लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं वही चूज करा। हाँ तो भी कर भी रहा। ठीक है सही 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 चॉइस। मैंने पहले भी 2-3 बनाए थे ना ललित सर के साथ, वो जब ललित सर क्लास लेते थे, तो मेरे को थोड़ा आइडिया है उसमें कि कैसे बनाना है, तो मैं उसी के ऊपर अपना थोड़ा काम अपना और पॉलिश अप करके सर को दिखा दूंगा एक बार। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि तुम लोग का बैच डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि लाइट सोर्स वाला तुम लोग का ये वाले टॉपिक के बाद मैं जो बैच है थोड़ा सा अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, तो टाइमिंग का एक बार देख लेना कि आप लोगों के बैच टाइमिंग कौन सी। कार्तिक तुम लोग के वीएफएक्स वाला तुम कार्तिक सुमित वगैरह हो गए, इन लोग का तुम लोग का बैच टाइमिंग क्या है? कब? सॉफ्टवेयर का आपके अलावा सॉफ्टवेयर का तो हमारा है 10:30 का। हाँ 10:30 का है, और फिर शाम को होती है 5:30 बजे क्लास। 10:30 TT एमडब्ल्यूएस में। TTS हाँ टीटीएस में होती है सर, डीटीएस में। अच्छा हाँ टीटीएस में। पूरा बोला करो एमडब्ल्यूएफ में भाई। भी तो आपकी क्लास होती है। ठीक है। और वैभव तुम्हारी? हमारी सर ललित सर की होती है 2 बजे, और फिर शिवम सर की होती है 5:30 बजे TTS। ठीक है 2 बजे तो खत्म। एमडब्ल्यूएस में तो कोई वो नहीं है ना, मेरे बैच के अलावा कोई बैच नहीं है ना एमडब्ल्यूएस में? नहीं सर। आपके होता बस एमडब्ल्यूएफ में। तो मतलब एक बैच का टाइमिंग यही रखेंगे, एक और बैच को अलग, एक और बैच क्रिएट कर देंगे। वो ठीक है। हाँ ये VFX वालों को देख लेना सर। हाँ नवाब। चलो ठीक है, 3 बजे 3-3:30 बजे का बैच कोई देखते हैं उसमें। ठीक है कार्तिक, सही है ना? अरे ऐसा सुबह सुबह का रख लो, सही रहता है, उठ के सीधा क्लास लेके काम निपटाओ। 3 बजे का दोस्त को सुबह मैं तो वो तो प्रातःकाल। गेमिंग वालों के लिए वही समझ सही है सर हमारा। अभी देखते हैं मेजॉरिटी किसकी हुई सब। ये बात गलत है चलो सर। ठीक है, काम करके भेजोगे तो बात है, जो पहले करके भेजेगा जो बैच को मॉर्निंग से। ठीक है। ये थोड़ी है सर, नहीं तो साथ तेरे काम तो कर, तुझे काम भी नहीं करना, 12 दे करना है तुझे, कुछ नहीं करना। क्या चाहता क्या है तू? निकाल दो सर उसको, मैक में भेजूंगा। आराम से सर कर। वो तुझे पता है, तुम्हें पता है, जब से ऋषि का जब से बैच चेंज करा, पता नहीं कौन सी आत्मा जागी उसके अंदर, काम करने लग गया लड़का, सीरियसली पढ़ने सही लग गया। बताओ। मैं हाँ पूछने मजाक वाला नहीं था कर रहा। ऋषि का है।
है ऋषि ऋषि वे सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, तुम्हें हाँ तो ये भी नहीं खबर। ललित सर भी कह रहे थे कि ऋषि मतलब और तुमसे भी ज्यादा करने लग गया ऋषि तो। सब रोबोट बन गए, अरे कोई ना रोबोट बन गया। अबे ऋषि सीरियसली मेहनत कर रहा है। यार सही है, मेहनत कर पता पता नहीं कम से कम। तू क्या कर रहा है। मैं भी कर ही रहा हूँ रो सर। रहा है, जाने रो रहा है। ना ना, रो नहीं रहा, ना आजकल ना थोड़ी दिक्कत चल रही है। गुइयां छील रहा है। क्या बात है, भाभी जी घर पे देख के आ रहा तुम। चलो ठीक है, चलो guys, ओके बाय। दूसरा बात शुरू करो।